नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, पेट्रोल पंप लाइन में हम जब से वीडियो बनाना शुरू किए तब से मेरे चैनल पे सिर्फ एक ही कमेंट आते हैं कि आपकी सैलरी क्या है, आप महीने का कितना पैसा कमा लेते हैं, आप एक महीने का कितना पगार है। ये सभी तरह के कमेंट मेरे चैनल पे आते रहते हैं। मैंने कई बार अपने सब्सक्राइबर को कमेंट का रिप्लाई करके भी बताया, लेकिन ये चीज़ वो मानने के लिए नहीं है कि हम इस पेट्रोल पंप पे रहकर इतना कम सैलरी में कैसे काम कर लेते हैं। तो उन्होंने फिर दोबारा से कमेंट किया कि नहीं, आप रियल बताइए कि आपकी सैलरी क्या है। तो हम बोला ठीक है, कोई बात नहीं है, हम आपको कमेंट का रिप्लाई करके नहीं, मैं छोटा सा वीडियो बनाकर आपको बताऊंगा। आज का ये छोटा सा वीडियो मेरे केवल सब्सक्राइबर के लिए ही नहीं, मेरे चैनल पे जितने भी ऑडियंस देख रहे हैं ये सभी के लिए है कि एक पेट्रोल पंप पे एक मैनेजर की सैलरी कितनी होती है और दूसरे तरफ एक सेल्समैन की सैलरी कितनी होती है। दोस्तों, अगर आपको हम ये बात बोले कि एक सेल्समैन की सैलरी मिनिमम 5,000 से लेकर 9,000 तक होती है एक पेट्रोल पंप पे, तो क्या आप यकीनन मानेंगे? आप इस बात को यकीनन नहीं मानेंगे, क्योंकि इसके पहले मैंने ना जाने कितने सारे कमेंट को रिप्लाई किए, लेकिन कोई ये चीज़ माना नहीं है कि एक पेट्रोल पंप पे हम रहकर हम अपना सैलरी मिनिमम 5,000 से मैक्सिमम 9,000 तक कमा सकते हैं। ये कोई भी बात मानने का नहीं है। सबके दिमाग में सिर्फ एक ही चलता है कि एक सेल्समैन पेट्रोल पंप पे 40,000 से लेकर 50,000 तक एक महीने का सैलरी कमाता है एक सेल्समैन। दूसरे नंबर मैनेजर की बात करें तो मैनेजर की सैलरी को अगर आपको हम बोले कि 15,000 से लेकर 25,000 तक सैलरी है, तो क्या आप यकीन मानेंगे? आप नहीं मानेंगे। और दिमाग में सिर्फ एक ही बात चलता है कि एक मैनेजर पेट्रोल पंप पे 80,000 से लेकर 1,00,000 तक का महीना कमाता है। दोस्तों, इतने पेट्रोल पंप पे पैसा आते कहाँ से है? कहाँ से आता है पैसा? कैसे आता है? क्या प्रोसेस है ये पैसा कमाने का पेट्रोल पंप पर रहकर? और क्या आपके दिमाग में ये जो चल रहा है कि एक सेल्समैन की सैलरी 45,000, 40,000, 50,000 है, क्या सच में है? एक मैनेजर की सैलरी 80,000, 70,000, 90,000 है, 1,00,000 तक का है, तो क्या ये सच में है? ये सब जानकारी आज की इस छोटे वीडियो में जानेंगे। आप लोग वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। आप लोगों को ये चीज़ बताने के साथ साथ हम आपको कैलकुलेट करके भी दिखाएंगे कि ये रियल चीज़ क्या होता है। क्या सच में इतना पैसा पेट्रोल पंप पे कमाया जा सकता है या नहीं कमाया जा सकता है? आप लोगों को जितने दिन से कमेंट आ रहे थे, इस चीज़ को आज हम पूरा क्लियर करना चाहते हैं और कैलकुलेट करके भी दिखाना चाहते हैं कि एक मैनेजर की सैलरी क्या होती है, एक सेल्समैन की सैलरी क्या होती है, और पेट्रोल पंप पे पैसा आता कहाँ से है, कैसे आता है, कैसे हमारा सैलरी बनता है। और दोस्तों, आपको सैलरी की क्या रियलिटी है उसको भी बताएंगे, और पैसा आता कहाँ से है, कैसे आता है, उसको भी बताएंगे। आप लोग वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम आकाश और मैं आप सभी को स्वागत करता हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, पेट्रोल पंप पे सेल्समैन की सैलरी की बात करें तो मिनिमम 5,000 से लेकर मैक्सिमम 9,000 तक एक पेट्रोल पंप पर सेल्समैन की सैलरी होती है। इसमें कोई शक नहीं है, ये रियलिटी है। आप कहीं भी जाकर पेट्रोल पंप पे पता कर सकते हैं। अगर आपको कोई ये बात बोल दे कि हम पेट्रोल पंप पे रहकर अपना सैलरी 15,000 रुपया हमको मैनेजर देता है, 15,000 ये सैलरी नहीं दे सकता है। सैलरी दे भी सकता है, हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि डायरेक्ट पूरा देता ही नहीं है, नहीं दे सकता है, लेकिन कोई कोई मैनेजर 15,000, 20,000 सैलरी दे भी देता है। लेकिन कैसे देगा? एक तरफ 20,000 सैलरी देगा एक सेल्समैन को, तो दूसरे तरफ उसका जो मेन सैलरी बनता है उसको नहीं दे सकता है। सिर्फ आपको फिक्स सैलरी ही दे सकता है। जब फिक्स सैलरी देगा तो आपको 15,000, 20,000 मैनेजर दे सकता है। दोस्तों, एक पेट्रोल पंप पर सेल्समैन और मैनेजर की सैलरी डिपेंड करता है कि आपके पेट्रोल पंप पे पेट्रोल और डीजल कितने बिक्री हो रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, जो पेट्रोल पंप का मालिक जो होता है वो पेट्रोल पंप मैनेजर और सेल्समैन का सैलरी किस हिसाब से देता है? इसी हिसाब से देता है कि आप अपने पेट्रोल पंप पे कितना पेट्रोल और डीजल बिक्री कर रहे हैं। पेट्रोल और डीजल बिक्री करने का मतलब दोस्तों ये होता है कि जब आप दोस्तों पेट्रोल पंप पे पेट्रोल और डीजल जैसे 1 लीटर बिक्री करते हैं ना, तो उसमें 10 पैसा, 20 पैसा, 5 पैसा, 25 पैसा ऐसे आपका कमीशन बनता है। 1 लीटर बिक्री करेंगे, 100 लीटर बिक्री करेंगे तो आप 1 लीटर के 10 पैसा, 20 पैसा के हिसाब से आप 100 लीटर का निकाल सकते हैं। अगर आप पूरे दिन में 2,000 लीटर पेट्रोल और डीजल सेल किए तो आपका 20 पैसा, 10 पैसा के हिसाब से आप इसको कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं कि मेरा एक दिन का सैलरी कितना बन सकता है। सैलरी बनने के साथ साथ और भी प्रोसेस हैं। सबसे अधिक आपके दिमाग में सिर्फ यही ना बात चलता है कि 40 से 45,000 एक सेल्समैन कैसे कमा सकता है।
आपके पेट्रोल पंप पे डेली का सेल अगर 16,000 लीटर 15,000 लीटर पेट्रोल और डीजल है तो एक पेट्रोल पंप पे सेल्समैन 40,000 से 50,000 रुपया कमा सकता है, ये रियलिटी है। लेकिन सेल पेट्रोल पंप पर कितना होना चाहिए? पेट्रोल और डीजल दोनों का सेल 16,000 लीटर होना चाहिए। अब सोचिए वो पेट्रोल पंप आखिर वो कहाँ रहेगा जो कि 16,000 लीटर 20,000 लीटर वहाँ पे पेट्रोल और डीजल बिक्री होगा। अभी हम जहाँ पेट्रोल पंप पे हैं यहाँ एक दिन का पेट्रोल और डीजल सेल है 2500 लीटर। अब आप हमको बोलेंगे कि हम इतना पैसा हम पेट्रोल पंप पे 40 से 45,000 कमा सकते हैं, ये इम्पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे सेल ही है 2500 लीटर। 2500 लीटर का कमीशन कितना बना एक बार हम कैलकुलेट करते हैं, आप लोग देखिए। यहाँ पे दोस्तों जैसे हम कैलकुलेट करते हैं कि एक दिन का जब मेरा 2500 लीटर पेट्रोल और डीजल बिक्री है तो उसका कमीशन कितना बनेगा। जैसे 1 लीटर का कमीशन कितना बनता है, एक को गुना करेंगे 0.20 से, जैसे 20 पैसा मेरा 1 लीटर पे कमीशन बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि 1 लीटर पे 20 पैसा ये मेरा कमीशन हुआ। अब इसको हम क्या करेंगे कि जैसे 2500 लीटर सेल है, ठीक है, 2500 लीटर सेल है तो इसको हम गुना करेंगे, ठीक है, क्या चीज़ से? 0.20 से, क्योंकि 1 लीटर का 20 पैसा बन रहा है तो 2500 लीटर का कितना पैसा बनेगा, यहाँ प्लस करेंगे। जब प्लस करेंगे तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 2500 लीटर का मेरा एक दिन का कमीशन हुआ 500 रुपया। देखिए इतना बना एक 2500 लीटर का कमीशन। तो इस कमीशन केवल मेरा ही नहीं है, इस कमीशन में सिर्फ मैनेजर का भी कमीशन है। इस कमीशन में से जितने आप एक्स्ट्रा पेट्रोल और डीजल और दूसरे के गाड़ी में डाल दिए, 1 रुपया 2 रुपया 20 पैसा 25 पैसा चला गया, उसको आपको कैश शॉर्ट में उसको भी भरना पड़ेगा। तो यहाँ हम 2500 से 3000 लीटर सेल कर रहे हैं तो मेरा यहाँ पे सैलरी बन सकता है तो महीने का 5 से 6,000 रुपया बन सकता है। और ये डिपेंड करता है कि मैनेजर हमको कितना सैलरी देता है। अगर हम हमको 8,000 सैलरी दे रहा है और 5,000 एक्स्ट्रा मेरा सैलरी बन गया, 6,000 एक्स्ट्रा बन गया, 8 6 14,000 रुपया हुआ, तो एक महीने का हम 14 से 15,000 रुपया यहाँ पे कमा सकते हैं। मैनेजर की बात करें तो मैनेजर का सैलरी डिपेंड करता है कि मालिक उसको देता कितना है, बाकी ये जो कमीशन होता है इस कमीशन में से भी उसको सैलरी बनता है। सैलरी ऐसा नहीं कि सैलरी पेट्रोल पंप पे नहीं बनता है, लेकिन आपको एक दिन का 16,000 लीटर 15,000 लीटर 20,000 लीटर पेट्रोल और डीजल को सेल करना पड़ेगा, तब आपका सैलरी इतना बनेगा। दोस्तों इस चीज़ को पूरा क्लियर करने के लिए हम एक बार आपको लेकर चलते हैं कैलकुलेटर के पास में और वहाँ पे आपको कैलकुलेट करके बताते हैं कि 1 लीटर का जब 10 पैसा 20 पैसा बनता है तो 20,000 लीटर का कितना कमीशन बन सकता है और इस कमीशन में क्या क्या चीज़ को भरपाई करना पड़ता है, केवल कमीशन ही नहीं। यहाँ पे दोस्तों जैसे कि आप लोग देख लिए कि 1 लीटर का मेरा 20 पैसा कमीशन बन रहा है, तो यहाँ पे हम एक बार चेक करते हैं 20,000 लीटर का कितना पैसा कमीशन बन सकता है। 2500 लीटर का हम आपको कमीशन दिखा दिए कि 500 रुपया एक दिन का बना, लेकिन जब 20,000 लीटर हम एक दिन का पेट्रोल और डीजल सेल करते हैं तो उसका कमीशन कितना बनता है। तो सबसे पहले 20,000 को गुना करेंगे, ठीक है, इसको गुना करेंगे कितना से 0.20, क्योंकि 1 लीटर का 20 पैसा मेरा कमीशन बन रहा है, इसको गुना करेंगे तो यहाँ पे देखिए 4,000 रुपया होगा। जैसे सेम प्रोसेस से एक दिन का 15,000 लीटर सेल है, अगर इसका कमीशन निकालते हैं 0.20 से तो इसका 3,000 हुआ। अगर डेली का 17,000 लीटर सेल है और इसका हम कमीशन निकालते हैं तो 0.0 से गुना करेंगे 3,400 रुपया इसका कमीशन हुआ 17,000 लीटर का। तो हम क्या करते हैं, सिंपल से 20,000 लीटर का एक बार हम देखते हैं। 20,000 लीटर हो गया, इसको पॉइंट आप लोग देख लीजिए कि 4,000 एक दिन का कमीशन बना। 4,000 दोस्तों एक दिन का कमीशन बना, तो इस कमीशन में से आपका क्या क्या चीज़ करता है। एक दिन का 4,000 कमीशन बना, तो 4,000 कमीशन बना। जैसे आपके कोई पेट्रोल पंप पे आता है गाड़ी और बोलता है कि हमको फुल टैंक दीजिए। फुल टैंक जब आप देते हैं तो आप उसको जब नोजल को क्लिक करते हैं ना बार बार, तो पैसा मिलाने के समय आपके मीटर का जो होता है 20 पैसा 50 पैसा 30 पैसा 40 पैसा ऐसे एक्स्ट्रा चला जाता है। जैसे किसी गाड़ी में 30 पैसा एक्स्ट्रा चला गया, ठीक है। जब 20,000 लीटर मेरे पेट्रोल पंप पे सेल है तो ये गारंटी है कि 1,200 गाड़ी ऐसा आएगा जिसमें कि आपका कितना चला जाएगा, 20 पैसा 30 पैसा 25 पैसा 40 पैसा ऐसे एक्स्ट्रा चला जाएगा, ठीक है। तो इतना चला जाएगा तो एक दिन का 300 रुपया ये हो गया। जैसे 30 गाड़ी में गया तो एक दिन का ये 300 रुपया होगा ना, 300 रुपया इसी कमीशन में से जाएगा। पेट्रोल पंप पे अगर 1,200 गाड़ी लगा और उसमें किसी गाड़ी में 50 पैसा एक्स्ट्रा चला जाता है, 50 पैसा जो लास्ट का पॉइंट होता है, अगर एक्स्ट्रा चला गया तो 600 रुपया हो गया एक दिन का। तो ऐसे गाड़ी लगता है जो कि फुल टैंक कराता है। अगर इतना लगता है तो ये जितना भी एक्स्ट्रा पैसा आप किसी भी पेट्रोल और डीजल गाड़ी में डाल रहे हैं, जितना ये एक्स्ट्रा पैसा ये आपके कमीशन से ही करता है। दूसरी नंबर बात आती है कि कमीशन में से ही स्टाफ का सैलरी बनता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपके पेट्रोल पंप पे 20,000 लीटर सेल हो रहे हैं या 15,000 लीटर सेल हो रहा है पेट्रोल और डीजल, तो आपके पेट्रोल पंप पे स्टाफ कितने हैं।
इस कमीशन में से सबका पैसा बनता है। तीसरा नंबर बात आता है कि इसी कमीशन में से जाने अनजाने में जो भी गलती होती है, जैसे कोई कस्टमर आया पैसा लेकर भाग गया तो इसी कमीशन में से करता है। और इस कमीशन में से लास्ट और आखिरी ये चीज़ है कि इस कमीशन में से मैनेजर का भी दोस्तों सैलरी बनता है, ना कि केवल स्टाफ का ही सैलरी बनता है। तो ऐसे पेट्रोल पंप पे एक 20,000 लीटर, 15,000, 17,000 लीटर का कमीशन बनता है और ऐसे ऐसे जगहों पे कट जाता है। तो दोस्तों ऐसे पेट्रोल पंप पे एक सेल्समैन और मैनेजर की सैलरी बनता है। अगर आप ये सोचते हैं कि एक सेल्समैन कहीं भी पेट्रोल पंप पे 40 से 45,000 रुपये कमा सकता है तो ये इम्पॉसिबल है। एक मैनेजर कहीं भी पेट्रोल पंप पे 50,000 से 1 लाख रुपया तक कमा सकता है तो ये इम्पॉसिबल है। आपको 15,000 से लेकर 20,000 लीटर आपको पेट्रोल पंप पे सेल करना पड़ेगा, तब एक सेल्समैन 40 से 45,000 रुपये कमा सकता है, एक मैनेजर 70 से 80,000 रुपये कमा सकता है। ये आप ऐसे सोचते हैं कि केवल बैठकर हम यहाँ पे पैसा कमा सकते हैं तो ये इम्पॉसिबल है। कोई भी पेट्रोल पंप पे इतनी कमाई नहीं होती है। और पेट्रोल पंप आजकल सभी ऑटोमाइजेशन हो गए हैं, कहीं भी पेट्रोल पंप पे आप चोरी नहीं कर सकते हैं। ये सब ऑनलाइन पेट्रोल पंप हो गया है। आप सोचते हैं कि किसी की गाड़ी में 200 रुपया तेल डाल गए तो कोई इतना पागल नहीं है जो डेली तेल डालता है। वो मीटर पे देखता है कि मेरे गाड़ी में कितना लीटर पेट्रोल गया, कितना लीटर डीजल गया, कितना रेट है, सब कुछ वहाँ पेट्रोल पंप पे देखता है। इतना आसान नहीं है पेट्रोल पंप पे पैसा कमाना और इतना आसान नहीं है पेट्रोल पंप पे चोरी करना। तो आई होप दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया होगा और आज ये पेट्रोल पंप पे मैनेजर और सेल्समैन की सैलरी का डाउट भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। दोस्तों आप लोगों को वीडियो समझ में जरूर से आया होगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। पेट्रोल पंप या कोई भी जानकारी से रिलेटेड वीडियो बनाओ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास है। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।